कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम औरतें भी ना कितनी अजीब होती हैं। अपने घर के हर फर्द को समझती हैं। किसी के चेहरे से उसका मूड समझ जाती हैं, किसी की आवाज़ से उसकी परेशानी समझ जाती हैं और किसी की खामोशी से ना उसका दुख समझ जाती हैं। और हमें बगैर पूछे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, हमारा शोहर किस बात से परेशान है, हमारी माँ का दिल क्यों बोझल है और हमारी बहन को हमारी किस बात की फ़िक्र है। लेकिन जब अपनी दिल की बात आती है ना, तो हम खुद ही खामोश हो जाती हैं। और शायद यही वजह है कि आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहूँगी जो बज़ाहिर तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर दिल से सोचे ना तो शायद हमारी बहुत सी ज़िंदगियों की हकीकत है। समझदारी हमेशा तोहफ़ा नहीं होती, कभी कभी ये सज़ा भी बन जाती है। और ये बात मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं कह रही, ये वो बात है जो मैंने अपनी ज़िंदगी को देखकर, लोगों को देखकर, रिश्तों को देखकर और सबसे बढ़कर अपने आप को देखकर महसूस की है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, हम ख़वातीन को कि समझदार बनो, बात को मत बढ़ाओ, बड़ों की बात को समझो, छोटों को माफ़ करते रहो और रिश्ते हमेशा निभाते रहो, किसी का दिल भी मत दुखाओ। और हम वाक़ई में समझदार बन जाती हैं और इतनी समझदार हैं कि कभी-कभी अपना दिल दुखने के बावजूद भी मुस्कुरा देती हैं। कभी हमारे पास हर सवाल का जवाब भी होता है, मगर हम फिर भी खामोश रह जाती हैं। कभी-कभी शिकायत करने को भी बहुत कुछ होता है, मगर सिर्फ़ ये कह देती हैं हम कि चलो कोई बात नहीं। और ये जो कोई बात नहीं वाला जुमला है ना, ये औरत की ज़िंदगी का सबसे अजीब-सा जुमला है। कितनी ही बातें होती हैं जिन पर हकीकत में बात होनी चाहिए, लेकिन हम कह देती हैं चलो छोड़ो, रहने दो, बात बढ़ जाएगी, क्या फ़ायदा है। और फिर यही छोटी-छोटी बातें हमारे दिल के अंदर जमा होती रहती हैं और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक नज़र आता है, लेकिन अंदर से बहुत थक जाता है। और सबसे अजीब बात ये है कि लोग भी आपकी इसी खामोशी के आदी हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो समझदार है, ये बुरा नहीं मानेंगी, ये तो सब समझ जाती है, ये तो हालात को सँभाल लेगी, ये तो सब बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि जो सबको सँभाल रही है, उसे कौन सँभालेगा? ये सवाल बड़ा सादा है, लेकिन शायद बहुत सी औरतें ना अपनी पूरी ज़िंदगी इस सवाल का जवाब ढूँढने में गुज़ार देती हैं। कि एक औरत बेटी होती है तो वालिदैन की परेशानियाँ समझती है, जब बहन होती है तो भाई के हालात समझती है, अगर बीवी है तो शौहर की थकन और उसकी परेशानियाँ, उसके मसाइल समझती है, और जब माँ बनती है तो फिर तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। बच्चे के रोने से पहले समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, बच्चे के चेहरे से अंदाज़ा लगा लेती है कि वो खुश है या परेशान है। और फिर घर के काम, खाना, सफाई, खरीदारी, बजट, रिश्ते, हर चीज़ के दरमियान औरत कहीं न कहीं खुद को पीछे छोड़ देती है। और फिर कभी रात को जब सब सो जाते हैं ना और घर में खामोशी, सन्नाटा होता है, तब वो शायद खुद से सवाल पूछ रही होती है कि मैं कहाँ हूँ? मैंने अपने लिए आखिरी मर्तबा कब सोचा था? मैं आखिरी मर्तबा मुझे किसने पूछा था कि मैं कैसी हूँ? क्योंकि सबको समझते-समझते ना कभी-कभी हम भी ये भूल जाती हैं कि हमें भी समझे जाने की ज़रूरत है, हमें भी थकन होती है, हमें भी दुःख होता है, हमें भी कभी किसी के पास बैठकर खामोश रहने को दिल करता है। हमें भी कभी-कभी ये सुनने का दिल करता है कि तुम थक गई हो आज, थोड़ा-सा आराम कर लो। और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये तो इंसान होने की अलामत है ना। लेकिन हमारे मुआशरे में औरत से अक्सर ये तवक्को की जाती है कि वो हर हाल में मज़बूत रहे। अगर वो चुप है तो समझदार है, अगर वो बर्दाश्त कर रही है तो अच्छी है, अगर वो हर बात मान रही है तो बहुत अच्छी है। लेकिन जिस दिन वो ये कह दे ना थक कर कि आज मुझसे नहीं हो रहा, तो सवाल शुरू हो जाते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम तो बदल गई हो। और शायद कोई ये नहीं सोचता कि वो बदली नहीं है, वो सिर्फ थकी हुई है। और ये दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। कभी-कभी औरत को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, इसे सिर्फ थोड़ा-सा सुकून चाहिए होता है, थोड़ी-सी तवज्जो चाहिए होती है, और कभी-कभी सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि मेरी भी अहमियत है। और यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है
کہ समझदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर गलत बात बर्दाश्त करें। समझदार होने का मतलब ये भी नहीं कि आप हर बार खामोश रहें। और समझदार होने का मतलब ये भी नहीं कि आप हर शख्स को खुश रखने की ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेती रहें। और ना ही समझदारी का मतलब ये है कि आप अपनी इज़्ज़त, अपना सुकून और अपनी ज़ात कुर्बान करती रहें। कभी-कभी नहीं कहना भी समझदारी होती है, और कभी-कभी बात वाज़िया करना, अपनी बात वाज़े तौर पे कर देना भी समझदारी होता है। और कभी ये कहना भी ज़रूरी होता है कि मुझे ये बात तकलीफ़ देती है, और कभी खामोशी इख्तियार करना भी समझदारी होता है। लेकिन असल समझदारी शायद ये है कि हमें मालूम हो कि कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ माफ़ करना है और कहाँ खुद को थोड़ा-सा पीछे कर लेना है। क्योंकि हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता तोड़ देना भी हल नहीं होता। हर हर बात पर लड़ना दुरुस्त नहीं है, लेकिन हर बात को दिल में दफ़न करना भी दुरुस्त नहीं है। ज़िंदगी ना शायद इसी तवाज़ुन का नाम है। और मैं ये बात किसी को सबक देने के लिए नहीं कह रही, मैं तो खुद भी सीख रही हूँ। हर दिन कुछ नया समझ में आता है, कभी लोगों से, कभी रिश्तों से और कभी अपने ही रवैये से। कभी हम दूसरों को उतना समझने की कोशिश करते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वो परेशान है, शायद उसका मूड ख़राब है, शायद उसकी नीयत ऐसी नहीं थी, शायद उसके हालात ख़राब हैं। और ये शायद बोलते-बोलते ना हम अपनी तकलीफ़ को भी समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बार ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। आप ही दूसरों को समझें। क्या ऐसा ज़रूरी है कि आप ही हर वक़्त दूसरों को समझती रहें? कभी किसी को आप भी समझ आने चाहिए। कभी आप भी अपनी बात कह दें, कभी आप भी अपनी ज़रूरत बता दें, कभी आप भी ये कह दें कि मुझे भी बुरा लग रहा है। ये जुमला कहना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि कभी-कभी यही अपनी ज़ात के साथ इंसाफ होता है। और एक बात ख़ास तौर पे है कि अपनी खामोशी को हमेशा अपनी ताकत मत समझें, क्योंकि कुछ जगहों पर खामोशी वाक़ई में ताकत होती है, लेकिन कुछ जगह खामोशी इंसान को ना अंदर से खा जाती है। अगर कोई बात आपको बार-बार तकलीफ़ दे रही हो, तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी होता है। अगर कोई रिश्ता मुसलसल आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और अगर आप हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल रही हैं, तो एक लम्हे के लिए रुककर सोचें तो सही ना। और अपने आप से कम सच बोलें कि क्या मैं वाकई में खुश हूँ, क्या मैं वाकई में ठीक हूँ, या मैं सिर्फ ये सबको बता रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं होती। कभी-कभी हम इतनी अच्छी तरह मुस्कुराना सीख लेती है ना कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे दिल के अंदर चल क्या रहा है। और शायद यही वजह है कि बहुत सी समझदार औरतें अंदर से बहुत तन्हा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपनी परेशानी अगर किसी को बताऊंगी ना, तो वो मुझे कमज़ोर समझेंगे। लेकिन आप भी इंसान हैं, और हर इंसान को कभी ना कभी सहारा भी चाहिए होता है, कभी ना कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी दिल भारी भी हो जाता है, और कभी-कभी बस यही कहना काफ़ी होता है किसी का आपके लिए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो अगर आज ये आप ये वीडियो सुन रही हैं, देख रही हैं, और आपको लग रहा है कि आप भी किसी को समझते-समझते थक गई हैं, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अपने दिल से पूछिए कि मुझे क्या चाहिए? मैं किस चीज़ से थक गई हूँ? मुझे किस बात ने अंदर से दुःख दिया है? और फिर अपने आप को इल्ज़ाम मत दें। आपने जो कुछ किया शायद उस वक़्त आपको वही सही लगा। आपने रिश्ते बचाए, घर सँभाला, लोगों का ख़्याल रखा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तो अपने आप को बुरा मत कहें। बस एक चीज़ सीख लें, दूसरों को समझने के साथ-साथ खुद को भी समझना है। रिश्ते निभाने हैं मगर अपनी ज़ात को मिटाकर नहीं। मोहब्बत करनी है मगर अपनी इज़्ज़त खोकर नहीं। माफ़ भी करना है मगर बार-बार खुद को उसी तकलीफ़ में डालकर नहीं। और सबसे बढ़कर अपने दिल के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि समझदारी तब खूबसूरत लगती है जब उसके साथ सुकून भी हो। जब समझदारी आपको अंदर से तोड़ने लगे, तो फिर रुक कर सोचना चाहिए कि शायद हमें मज़ीद समझदार बनने की ज़रूरत है, और अपने लिए थोड़ा-सा नरम होने की ज़रूरत है।
اور آخر میں بس ایک بات، اگر آپ وہ عورت ہیں جو ہر کسی کا خیال رکھتی ہیں، ہر کسی کو سمجھتی ہیں، ہر کسی کے لیے کھڑی رہتی ہیں، تو آج اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیے، چاہے صرف 10 منٹ، خاموشی کے چند لمحے، اور خود سے یہ ضرور بولیے کہ میں بھی اہم ہوں، کیونکہ آپ کی زندگی صرف دوسروں کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہے، آپ کو بھی جینا ہے، مسکرانا ہے، آپ کو بھی سکون چاہیے، محبت چاہیے۔ اس لیے سمجھدار ضرور بنیے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ لوگ آپ کے دل کی آواز سننا ہی چھوڑ دیں۔ صبر ضرور کریں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ خود کو بھول جائیں۔ رشتے ضرور نبھائیں، لیکن اپنی عزت کے ساتھ، اور سب کو ضرور سمجھیں، لیکن کبھی کبھی خود کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ شاید زندگی کی سب سے بڑی سمجھداری یہی ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھتے سمجھتے خود سے بے وفائی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون دے، اور ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی سمجھ دے، اور ہمیں ایسا صبر دے جس میں ہماری ذات بھی محفوظ رہے۔ بس آج کی گپ شپ اتنی ہی ہے، گھر کے کام بھی ہوتے رہیں گے، باتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور اگر اس گفتگو میں آپ کو اپنی زندگی کی کوئی بھی بات نظر آئی ہے نا، تو سمجھ لیجیے آپ اکیلی نہیں ہیں۔ پھر ملیں گے ایک اور ایسی ہی دل سے نکلی ہوئی بات کے ساتھ، یہی میرے چینل کرسپی لائف ود مشال پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔